वेलोसिटी सेलेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको अगर मैं कहीं से फेंक रहा हूँ तो मेरे पास अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। हमको चाहिए एक्सपेरिमेंट में कि यही फिक्स वेलोसिटी चाहिए, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं वेलोसिटी किस तरीके से। तो देखो हमारे पास जो एफ नेट किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगता है वो होता है क्यू इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस क्यू इंटू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, है ना। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए किसी तरीके से, इसका मतलब पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। बाकी सब पार्टिकल्स इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो इसको देखो सेटअप कैसे किया जाता है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द उसमें जा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं कोई भी पार्टिकल इस तरीके से आ रहा होता तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगता है, ये लगता है हमारे पास फोर्स मैग्नेटिक। और ये है हमारे पास चार्ज पार्टिकल इस तरीके से क्यू। अब मैं चाहता हूँ कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरफ आना चाहिए और इतना ही आना चाहिए, एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होना चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे। दिस हैज़ टू बी माई। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। करेक्ट, ये चीज़ हम यहाँ पर देख के फील कर सकते हैं। ई एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास क्यू ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू वी बी के बराबर। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है ई की वैल्यू कितनी है, तो बता देना भाई मैग्नीट्यूड में वो वी बी के बराबर है। या पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई वी के बराबर। यहाँ पे वी वो वेलोसिटी है जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। A velocity selector consists of electric field E is equal to E k cap and magnetic field B is equal to B j cap with B is equal to 12 मिली टेस्ला। देखो यहाँ पे ये के कैप हो गया, यानी कि कौन सा हो गया, एक्स वाई जेड है, ये जेड डायरेक्शन में हो गया और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों हमारे पास ऑलरेडी परपेंडिकुलर आ चुके हैं। द वैल्यू ई रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पास अनडिफ्लेक्टेड इज। तो यहाँ पर अब आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सुनो। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे आया देखो, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो क्यू ई शुड बी इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, डायरेक्शन अपने आप का ध्यान रख लिया गया, सब परपेंडिकुलर है हमारे पास। यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है वी टाइम्स बी। ओके, क्या मुझे वेलोसिटी पता है? मुझे वेलोसिटी तो नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी दे दी है 7 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 2k/m का अंडर रूट। इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी होती है। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ 2k/m। अब यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को कुछ वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 12 इंटू 10⁻³ अंडर रूट ऑफ 2। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल डिवाइडेड बाय हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा 9.1 से ये वैल्यू कट जाएगी, ये आ जाती है 98 सर, और 80 आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर भी 80 आ गया, तो देखो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 10⁻, ये -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। 31 - 19 की वैल्यू होती है 12। यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है 12 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 16, बाहर आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 10⁻6। इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 12 होता है हमारे पास 192 इंटू 10⁻³ हमारे पास वोल्ट पर मीटर, या फिर जो भी आपको वैल्यू लगानी है इस तरीके से। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का।
इस क्रैश कोर्स में हमने 40 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़रूरी हैं आपकी तैयारी के लिए, सब ढूंढ करके मैं ले आया हूँ। सिर्फ एक कोर्स है, आपको उसको फॉलो करना है। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, ईजिली फॉलो कर सकते हो 40 दिन में। तो कहाँ मिलेगा वो कोर्स? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ जो कि एक्चुअली फ्री है। हर क्लास के नोट्स की पीडीएफ फ्री है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़रूर उसे चेक करो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख लेना। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।